जी नाज़रीन, 7 अगस्त 2025 का दिन है और रात के 9:30 हुए हैं। दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी डेली व्लॉग जी साकी के साथ मैं ग़ुलाम अब्बास साकी हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। नए दोस्त अब आप जो इस चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूँ। अच्छा, मौसम के हवाले से ख़बर यह है कि 13 अगस्त के बाद फिर से बारिशों के शदीद सिलसिले हैं, जिसके बाद दरियाओं में तूफ़ानी का ख़दशा हो सकता है। अब सतलुज में क्या सूरत हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हैं और परेशानी है लोगों के लिए कि जी पता नहीं क्या होने जा रहा है। देखें, भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1376 फीट तक भर चुका है। अब वहाँ पर अप स्ट्रीम कम हो चुका है। 66,000 इनफ्लो है और आउटफ्लो 40,000 क्यूसेक है। 22,000 क्यूसेक टर्बाइन अपना स्पेलवेज के ज़रिए खोला जा रहा है और 18-19,000 टर्बाइनों के ज़रिए। तो ये 40,000 क्यूसेक आगे आ रहा है, जो दरियाए ब्यास में आ रहा है, हरीके पत्तन पर पहुँचेगा। उधर भाखड़ा पर सतलुज भाखड़ा जो डैम है और सतलुज दरिया, तो वो भी हरीके पर दोनों मिलते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये पानी जितना आ रहा है ये पहले जो गंडा सिंह वाला पर 33,000 क्यूसेक बनाई है उससे भी शायद कम बने। और बाकी जो तकाबली जायज़ा लिया जाए तो गुज़श्ता साल भाखड़ा जो है इसी दिन 1613 फीट तक भरा था। इस दफ़ा 1639 तक भर चुका है। तो यानी तेज़ी से भरा और 77% नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई हैं इस दफ़ा हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से डैम्स जल्दी भर रहे हैं और सैलाब का ख़तरा बढ़ रहा है। पौंग डैम का 1376 फीट है अब लेवल, और गुज़श्ता साल इसी दिन 1334 फीट था, तो 42 फीट पौंग डैम ज़्यादा भरा हुआ है। थिन डैम रंजीत सागर का जो रावी पर है 1696 फीट तक अब भर चुका है। गुज़श्ता साल इसी दिन 1624 फीट तक भरा था, तो कितना कम था। अब सारे डैम्स जो है वो तेज़ी से भर रहे हैं और आगे चलकर 6-7 दिनों में जो है वो शायद 1390 तक अगर पौंग डैम जाता है तो ये डेंजरस लेवल है। 1400 मैक्सिमम, तो वहाँ से पानी फिर ज़्यादा छोड़ा जा सकता है, 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख, वो डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार है इनफ्लो पे। अगर इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात उतना पानी छोड़ना पड़ेगा। और संदीप कुमार शुक्ला एक साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, शिमला में होते हैं। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में बारिशें कहीं हैवी टू कहीं हेफ्टी या भारी या शदीद किस्म की बारिश अगर वो बरस जाती है, तो इसका मतलब 12 अगस्त तक अगर वो बरसती हैं ज़्यादा, तो फिर तो ये डैम जो है ये अगले 6-7 दिनों में 5-6 दिनों में भर जाएगा। तो मतलब आप डेंजरस लेवल पर चला जाएगा, तो उसके बाद सैलाब की सूरत हाल बनेगी। उधर त्रिबेला डैम जो दरिया सिंध पर है वो भी 3-4 फुट रह गया उसका मैक्सिमम लेवल भरने में, तो वहाँ पर भी ग्लेशियर मेल्टिंग भी है और साथ ही चिल्लास में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और इस तरह की। बाकी जम्मू और कश्मीर में भी बारिशें, चनाब रावी में भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब जो फ़िलहाल सरदस्त ख़तरा है वो मुंडला रहा है, वो सतलुज का है और बाकी दरियाओं का भी है, लेकिन 1-2 दिन के बाद कोई सूरत हाल या 3 दिन के बाद सतलुज का तो अब ख़तरा है कि किसी भी वक्त वो ज़्यादा जो है डाउन स्ट्रीम छोड़ सकते हैं। अब डाटा शेयर कर देता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 12,074, सुलेमानकी पर 20,605 और इस्लाम पर 16,407, रावी में जस्सर पर 7350, शादरा पर 14,537, बल्लो की पर 11,720, सिदनई बिराज पर 11,834, चिनाब में मराला पर 43,630, खान की पर 48,826, कादराबाद पर 40,272, त्रिमू बिराज पर 36,128 और पंजनद पर 37,020। पंजनद के दोस्त पूछते हैं कि पंजनद कितना बनेगा। देखें, सतलुज में जो इस्लाम है वहाँ पर 15,000 क्यूसेक 8-7,000 वो पंजनद पर पहुँचेगा। बाकी रावी चनाब का तो कुल मिलाकर पहले पंजनद 48,000 क्यूसेक पे डाउन स्ट्रीम गया था, अब 60,000 तक जा सकता है। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 0। दरिया सिंध में स्कर्दो 1,30,000, प्रताप ब्रिज 1,92,000, बिशाम 2,09,000, त्रिबेला डैम से 2,34,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 31,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,08,000, चश्मा पर 1,95,000, तौसा पर 1,69,000, सखर पर गुड्डू पर 1,93,000, सखर पर 1,61,000 और कोठरी पर 1,71,000 क्यूसेक। और उम्मीद है कोठरी अगले 12 से 24 घंटों में कोठरी का शायद लेवल कम होना शुरू हो जाए। तो आपसे गुजारिश है कि इस डेली व्लॉग जी साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अगली रिपोर्ट में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।